नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी अपनी YouTube चैनल नेक्स्ट एंड मेडिको में। मैं आपका होस्ट नईसर ठक्कर, अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। यस, आई हैव क्लियर्ड माय सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन रिसेंटली। दैट्स व्हाई मैं इतने टाइम से मेरी YouTube चैनल के ऊपर इनएक्टिवेट था। तो आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट पैथोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पैथोलॉजी जो है वो सिर्फ सेकेंड ईयर MBBS में ही नहीं, बाकी भी बहुत सारे कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। डेंटल, BDS में, देन नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, अलाइड हेल्थ साइंसेज, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, वेटनरी एंड लाइफ साइंस एंड बायोमेडिकल साइंसेज के अंदर भी पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं पे तो पढ़ाया ही जाता है। तो ये जो वीडियो है, सिर्फ अगर इफ़ यू टॉक ऑफ स्पेसिफिकली MBBS, तो ये उन बच्चों के लिए जो अभी सेकेंड ईयर में एंटर हुए हैं या उन्हें सेकेंड ईयर स्टार्ट हुए 2-3 महीने निकल गए हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज पैथोलॉजी। सो द पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द डिजीज, इट्स कॉजेज, mechanisms, structural and functional changes in the cell, tissue and organ, and how these changes produces symptoms. तो ये जो पैथोलॉजी है वो मेनली इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन बेसिक साइंसेस एंड मेडिकल मेडिसिन, क्योंकि ये एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के साथ भी अलाइन रहता है। तो अभी हम बात करें कि इसे पढ़ना कैसे है, कौन सी टेक्स्ट बुक फॉलो करनी है, कौन सा प्लेटफॉर्म फॉलो करना है और किस तरह से पढ़ना है। तो अगर हम सबसे पहले टेक्स्ट बुक के बारे में हम बात करें तो मेनली 3 जो टेक्स्ट बुक है सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फॉलो की जाती है। सबसे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की बात करें सो दैट्स द रॉबिन्स। तो रॉबिन्स जो है, जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करता है वो लास्ट तक रॉबिन्स में ही पढ़ा रहता है। मेरा जो खुद का रूममेट है उसने पूरी रॉबिन्स 2 बार रिवाइज कर ली थी। उसने कोई भी प्लेटफॉर्म के नोट्स फॉलो नहीं किए, या फिर अगर उसने कोई लेक्चर भी फॉलो किए तो कोई स्पेसिफिक टॉपिक का ही लेक्चर फॉलो किया है। उसने सारे लेक्चर्स में नहीं दिए, जस्ट ही वॉज स्टिक टू हिज रॉबिन्स। अगर हम नॉर्मल टेक्स्ट बुक, जो मेरे जैसे बच्चे जो थोड़ा लेट पढ़ना शुरू करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं हर्षमोहन एंड रामदास। अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने क्या मिस्टेक की पैथोलॉजी में कि मैंने कोई टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं की, मैं सिर्फ नोट्स के ऊपर रिलाई करता था। हाँ, जो नोट्स थी वो भी रॉबिन से ही स्ट्रक्चर थी, बट टेक्स्ट बुक पढ़ना अलग बात है और नोट्स को पढ़ना अलग बात है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द प्लेटफॉर्म्स। तो आज हमारे लिए, जो हमारे जनरेशन है जो स्पेसिफिकली MBBS परस्यू कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि मैरो, प्रेपलेडर, DBMCI, PW मेडिट, डैम्स और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स। तो अब मैंने स्पेसिफिकली मैरो चूज़ किया है, जिसके अंदर डॉक्टर इलाजय मैम है, उनके जो सारे स्ट्रक्चर्ड वीडियोस है 79 वीडियोस के आसपास है एडिशन 8 में, वो मैंने पूरे रिलीजियसली फॉलो किए हैं। और ये रही मेरी नोट्स, पैथोलॉजी एडिशन 8, जिसके अंदर मैं किस तरह से पढ़ता था तो उसकी बात करें तो मैम जब पढ़ा रही है तो मैं उसको साथ ही में पूरा लेक्चर निपटाता था, 1.5 या 1.7 डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक एंड लेक्चर ड्यूरेशन। फिर मैं वो लेक्चर फिनिश हो जाए देन आई डू सुपरफिशियल रिविजन। जैसे कि अगर ये पहला ही टॉपिक है सेल एडेप्टेशन में हमने पढ़ा है तो मैं साथ ही में पढ़ ले रहा था। अगर मेरे को कहीं पे भी डिफिकल्टी लगती भी तो मैं क्या करता था, वापस से लेक्चर ऑन करता था, स्पेसिफिक वो पार्ट पे जाता था और वो मैं देख लेता था। इसी तरह से मैंने सारे अपने 79 वीडियोस फिनिश किए हैं। जैसे कि आप मेरी नोट्स देख भी सकते हो, आपको इतनी कलरफुल तो नहीं लगेगी क्योंकि सब जो मैम बोलते हैं क्लास के अंदर पूरा वैसे इंक्लूडेड होता है, तो मेरे ख्याल से तो कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हाईलाइट में इतना करता नहीं क्योंकि मेरे लिए सब इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करें कि किस तरह से पढ़ना है। सो 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं। फर्स्ट, जो सिर्फ टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं। सेकंड, जो इंटीग्रेटेड स्टडी करते हैं, टेक्स्ट बुक प्लस नोट्स दोनों को फॉलो करते हैं। एंड थर्ड इज लाइक मी, सिर्फ नोट्स के ऊपर रिलाई करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें सिर्फ टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक पढ़ना बेटर है, बेस्ट चॉइस है, क्योंकि उससे आपका जो नॉलेज है, ऐसा नहीं होगा कि नोट्स पढ़ के आपने सब कुछ कर लिया। थियरी में आपको टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ेगी ही, बट पैथोलॉजी जो मैंने जिस तरह से स्ट्रक्चर किया था वो ऐसा मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और मेरे 73-74 मार्क्स है पैथो 1 और पैथो 2 रिस्पेक्टिवली में। सो टेक्स्ट बुक्स आप फॉलो करो, बेस्ट चॉइस है। अब आते हैं हम इंटीग्रेटेड स्टडी पे, जिसमें टेक्स्ट बुक और नोट्स दोनों फॉलो किए जाते हैं। तो व्हाट यू कैन डू while reading the notes you can also read the text book। अगर टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा कोई पॉइंट दिखता है जो आप इंक्लूड कर सकते हो तो वो आप डायरेक्टली नोट्स के अंदर स्टिकी नोट्स लगा के इंक्लूड कर लो।
फिर अब जब सेकंड या थर्ड रीड ले रहे हो नोट्स की, तो आपके वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर अप हो जाएंगे, आपको सेकंड या थर्ड टाइम टेक्स्ट बुक रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब थर्ड पॉइंट, थर्ड मेरे जैसे लोग जो सिर्फ नोट्स के ऊपर रिलाई करते हैं, सो रिलीजियसली फॉलो द लेक्चर्स, डू एज द मैन सेज। फिर अगर आपने ये फॉलो कर लिया है तो आपको फिर और मत करो, हर जगह नहीं भागना, एक ही जगह रहो, एक ही जगह जो आपने पहले से चूज़ किया है वही उसे फॉलो करो। अगर हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बात करें पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी जब हम जनरल मेडिसिन पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो आपका पैथोलॉजी जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, इतना ही आपको जनरल मेडिसिन में जितना भी पैथो का पार्ट आएगा, आपको तभी वो पूरा कंसेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स फॉर द पैथोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फार्मेकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में भी बताऊंगा, एंड आई एम थिंकिंग टू मेक अ रिवाइज वीडियो रिगार्डिंग फर्स्ट ईयर एज वेल, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।